वेलकम बैक टू एशियन एकेडमी। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देख रहे थे जिसमें हम लोग मैथ के सिलेबस को चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। और मैथ के सिलेबस को चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हुए हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें नंबर सिस्टम था। और नंबर सिस्टम को हम लोग चैप्टर वाइज समझ रहे थे, यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को बनाते हुए उसका डीपली एनालिसिस करके फॉर्मूलाज और सब कुछ का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। आज आप लोगों के साथ में बीएसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 16 फरवरी 2015 को एग्जामिनेशन में जो जो नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए बताऊंगा। इससे आपका चैप्टर पे भी कमांड हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। वैसे एग्जाम में काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आप बने रहिएगा। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक 99 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पूछा गया है कि कौन सी संख्या 99 से कटेगा। अब देख लीजिए भाई, 99 कहने का मतलब ये कि वो संख्या 11 और 9 दोनों से कटना चाहिए, है ना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है और 9 का भी पता है। 9 का क्या होता है कि संख्याओं को जोड़कर वो अगर 9 से कटेगा तो वो 9 का डिविजिबल है। जैसे एक डिजिट में आपको बताता हूँ 729, क्या ये 9 से कटता है? तो इसको जोड़ के देखिए, 7 और 2 9, 9 9 18, यानी 18 को अगर आप 9 से डिवाइड देंगे तो 2 बार में कटेगा। इसका मतलब 929 9 से डिविजिबल है ना। कोई एक और डिजिट देख लीजिए, जैसे 81 आपको पता है कि 9 से कटता है, तो 8 है कितना होता है 9, और अगर आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। यानी कि जो संख्याएं दी गई है अगर आप उन्हें जोड़ेंगे और उनको जोड़ने के बाद यदि वह 9 से कटती है तो वो संख्या 9 का डिविजिबल है। तो हम इसमें से पहले चेक कर लेंगे कि 9 की डिविजिबिलिटी कौन है। अगर 9 की डिविजिबिलिटी वाला हमें मिल जाता है ऑप्शन तो आंसर होगा। देख लीजिए, 4 2 6, 6 7 13, 13 6 19, 19 7 26, इसको जोड़ के 26 आया। 9 के पहाड़ा में 26 नहीं आता, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। 8 1 9, 9 7 16, 16 1 17, 17 3 20, 20 9 के पहाड़ा में नहीं आता, ये भी नहीं हो सकता। 8 2 10, 10 2 12, 12 7 19, ये भी नहीं हो सकता आंसर। अगला 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19, 19 और 9 19 और 8 27, यानी ये जोड़ के 27 आएगा। 27 जो कि 9 से कटता है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। देखिए आप इसमें एक छोटा सी चीज और भी सोच सकते हैं, 9 और क्योंकि 99 से हमें कटवाना है तो 9 का तो डिविजिबल है, साथ साथ 11 की भी होना चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने कल की क्लास में बताया था, क्या था उसमें? ऑड डिजिट को जोड़ते थे हम। 6 5 11, 11 और 8 कितना होता है? 19 होता है। और इसमें से माइनस करते हैं जो बचा हुआ ऑड डिजिट है, तो 5 और 3 8 है, यानी कि 8 को घटाएंगे और इन दोनों का घटाएंगे तो पाएंगे कि 11 आता है। तो मैंने बोला था कि अगर ऑड डिजिट का सम का डिफरेंस या तो 0 हो या तो 11 हो तो वो 11 से कटता है, ये कल का रूल था। तो ये 11 है, इसका मतलब ये 11 से भी कटेगा और ये 9 से भी कटेगा, और जो संख्या 11 और 9 दोनों से कटेगा वो 99 से तो कटेगा ही। इसलिए आंसर इसका 4 डी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ है 16 फरवरी 2015 को। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। भिन्न भिन्न 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 को उनके मान के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है और ये कहना है कि चौथे नंबर पे कौन सा आएगा। अवरोही क्या होता है? जैसे कि 3 4 6 1 2 0 मैंने लिख दिया। इसे अवरोही में अगर आप सेट करेंगे तो क्या होगा? पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये अवरोही होता है। मतलब पहले सबसे बड़ा लिखना है फिर उससे छोटा, इसे अवरोही होता है। अब देख लीजिए हमारे पास डिजिट क्या क्या दे रखा है? 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और एक और क्या है? 3/8। इसे हमें सेट करना है। तो 4/5 कहने का मतलब है कि 5 से 4 को डिवाइड देंगे, यानी 5 40, मतलब इसका क्या हो गया? ये 0.8 है। अगला है 6/7, यानी कि 7 से 6 को डिवाइड करना है तो आप 0 लगाएंगे, पॉइंट देंगे तो 7 से 8 बार में 56 लगेगा। यहाँ पे कितना बचा? 4, फिर 0 लगाएंगे तो 7 चौके 28, 7 5 35, 5 बार में 35, यानी कि 0.85 है। ये हो गया 0.85, और ये क्योंकि टोटल कट गया था तो ये 80 ही है। अब 2/9 है तो 9 से आप 2 को डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा। तो 9 से कितने बार में आता है? 9 से 2 बार में आप 18 लगा दीजिए, यहाँ 2 बचा, फिर 2 बार में 18, यानी कि ये हो गया 0.22। अब है 9/11, मतलब 11 से आप 9 में डिवाइड देंगे, मतलब 8 बार में आप 88 लगा सकते हैं। 2 बचा यहाँ पे, फिर 2 बार में आप 2 बार में तो नहीं, एक बार में 11 लगा पाएंगे, यानी कि 0.81 हो गया ये। तो 0.81 यहाँ लिख दीजिए। और लास्ट 3/8 है तो 8 से 3 में डिवाइड दीजिए, पॉइंट की जगह पे 0 आएगा तो 8 से 3 बार में आप 24 लगा पाएंगे। 6 बचा, 8 7 56 होता है, 56 हो गया, 4 0,
तो 0.37, बस पॉइंट के बाद 3 अंक तक लगाना है। अब हमें इसे क्या करना है, अवरोही। अवरोही मतलब पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है, ये है, क्योंकि 85 है, ये नंबर 1 का हो गया। उसके बाद कौन है, 81 है, ये नंबर 2 का हो गया। उसके बाद कौन है, 80 है, 80 है, ये नंबर 3 का हो गया। और नंबर 4 पे कौन है, ये हो गया। और नंबर 5 पे कौन है, ये हो गया। तो हमसे कहा गया कि अवरोही में सेट करें और चौथे स्थान पे जो आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चौथे स्थान पे कौन आ रहा है, 0.37, ये किसका वैल्यू है, 3/8 का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर। काफी इजी था, बस डिवाइड देके निकालना था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर। ये भी सेम एग्जाम का ही क्वेश्चन है। रेशियो में क्वेश्चन दिया गया है। क्या है रेशियो, ए रेशियो बी, इसका वैल्यू है 2:3। फिर बी रेशियो सी, ये है 4:5। और सी रेशियो डी, ये है 6:7। देखिए तरीका होता है क्वेश्चन को बनाने का। मान लीजिए कि 2 रेशियो आपको दिया हुआ है 3:4, ए और बी का, और बी और सी का। इसमें मैं तीनों आपको बता दूंगा, ए बी सी, और फिर मैं आपको बता दूंगा ए बी सी डी, सब निकालने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ए अनुपात बी दिया रहता 3:4 और बी अनुपात सी दिया रहता 2:3। तो ए बी सी आप इस तरह लिख लीजिएगा और ए बी के नीचे ए बी का वैल्यू लिख लीजिएगा। फिर बी सी है तो बी सी के नीचे बी सी का लिख लीजिएगा। लेकिन हाँ, लिखने का तरीका ये होना चाहिए। ये मैं अलग से क्वेश्चन बता रहा हूँ। ए रेशियो भी 3:4 है, तो ए बी सी हमें निकालना है कि तीनों का रेशियो क्या होगा। तो ए बी के नीचे ए बी का वैल्यू और बी सी के नीचे बी सी का वैल्यू, लेकिन इस लाइन को छोड़ के अगले लाइन में। अब इसे हम करेंगे कैसे, बस इसे आप मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं, आपका रेशियो निकल जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई, लास्ट वाला का इससे, यानी 3 को 4 से करेंगे तो 12, फिर इसको इससे 2 को 4 से करेंगे तो 8, और इसको इससे 2 को 3 से करेंगे तो 6। मतलब ए बी सी का रेशियो हमारा क्या आ गया, 6 8 2। ये 2 से क्योंकि कटता है तो 2 से आप इसे काटेंगे भी। 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 6 बार में। तो ये हमारा किसका आंसर निकल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का। अगर इसमें ही आपसे पूछता है कि ए अनुपात सी क्या है भाई, तो आप लिखते हैं ए का वैल्यू यहाँ और सी का वैल्यू यहाँ, फिर ये भी करता तो 1:2 हो जाता। तो ये मैंने अलग से कॉन्सेप्ट आपको बता दिया 3 वाला, ए बी सी। लेकिन अभी हमें कॉन्सेप्ट है क्या, 3 का, यानी ए बी बी सी और सी डी, 4 का कॉन्सेप्ट है। तो 4 वाले को हम बनाएंगे। देखिए ये भी आसान है, बस आप जैसे जैसे दिया हुआ है वैल्यू वैसे वैसे उसके नीचे लिखते चलना। अभी इस क्वेश्चन में हमें ए बी का वैल्यू है 2:3, तो ए बी के नीचे 2:3। फिर बी सी का वैल्यू है 4:5, तो बी सी के नीचे 4:5। फिर अगला सी डी का वैल्यू है 6:7, तो 6:7 है, यानी कि सी के नीचे 6 और 7 यहाँ मैंने लिख दिया। ये ए बी सी डी का लिखने का तरीका है। अब इसमें मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे, बस साइड से चलते रहिए। तो 7 है और यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो 7 बचे 35, और 35 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा। ये निकल गया है ना। अब अगला देखिए, इसका काम हमने कर दिया। फिर 6 से चलिए, 6 5 3, तो 6 बचे 30 और 30 दिया 90, ये हो गया, ठीक है। फिर आप देखिए इसका हो गया। अब इससे इधर चलेंगे हम, सारे डिजिट को हमें लेकर चलना है। तो 6 4 को 24 और 24 दिया 72। अब कौन सा बचा, ये बचा इसके साथ, तो 6 4 को 24 और 24 दूनी 48, ये हमारा हो गया। ये बनाने का तरीका होता है रेशियो में। तो 7 बचे 35, 35 दिया 105। आप ये कॉन्सेप्ट को याद ही कर लीजिए कि रेशियो जब होगा तो ये इस तरीके से हम निकालेंगे। अब ये हमारा ए बी सी डी का निकला ना, ए इतना, डी इतना, सी इतना, डी इतना। लेकिन इस प्रश्न में हमें निकालना क्या है, इस प्रश्न में हमें निकालना है ए और डी का सिर्फ। तो ए और डी का अगर आप निकालेंगे तो ए का और डी का सिर्फ लिखेंगे। ए का कितना है, ए का 48 है, तो ए की जगह 48 अनुपात डी का कितना है 105, तो डी की जगह 105। अब आप देख सकते हैं ये 3 से कटेगा, 3 का डिविजिबल है, यानी 3 से एक बार में, और 3 6 18, फिर 3 किया 9 और 3 5 15, यानी 16 और 35 बार में कटा। क्या ये अब और कट सकता है, नहीं कटेगा। तो 16 और 35 कौन सा है हमारा, सी नंबर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे किस तरीके से रेशियो निकलता है ना। तो इसका 16:35। अगला देखते हैं। नेक्स्ट के देखिए, अगला क्वेश्चन है भाग का क्वेश्चन है। देखिए जो भी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का होता है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसे वैसे आप स्टेप कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
इसमें क्योंकि भाग के एक प्रश्न में गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल, मतलब भाग भाजक भागफल यही आ रहा है। तो एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला जो बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अपने माध्यमिक क्लास से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल का, बस इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अब देखिए दिया क्या गया है, दिया गया है यदि शेषफल 46 हो, मतलब शेषफल 46 है तो शेषफल के नीचे 46 लिख दीजिए, कर दिया हमने। अब आगे का, भाग के एक प्रश्न में गुणक भागफल का 10 गुना है, एक मैं बनाता हूं यहाँ पे पहले, गुणक भागफल का, भागफल कहाँ आता है, भागफल यहाँ आता है, भागफल को हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है। और क्या कहा गया कि भाग के एक प्रश्न में गुणक भागफल का 10 गुना है, तो गुणक हमेशा भाजक को कहा जाता है, भाजक बोलिए या गुणक बोलिए एक ही बात है। तो गुणक जो है वो भागफल का 10 गुना है, और भागफल को हमने x माना तो ये इसका 10 गुना 10x हो गया, तथा शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल हमारे पास क्या है 46, तो शेषफल तो हम 46 लिख ही सकते हैं ना। और इसी का जब आप 5 गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि क्या कहा गया, गुणक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, मतलब गुणक ही इस शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। यानी कि गुणक शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल है 46, अगर इसका हम 5 गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, गुणक मिलेगा। ये बात कही गई है, ये चीज आपको समझना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि भाग के प्रश्न में गुणक भागफल का तो 10 गुना है, तो भागफल का 10 गुना हमने कर दिया, फिर क्या कहा, तथा शेषफल का 5 गुना, मतलब गुणक की बात की जा रही है, गुणक शेषफल का 5 गुना है। तो गुणक हो गया ये 10 गुना x, और शेषफल हो गया मेरा 46, तो शेषफल का 5 गुना कर दीजिए, वो गुणक निकल गया। अब कुछ नहीं, यहाँ से 5 से 10 को काटिए 2 बार में, 2 से 46 को काटिए 23 बार में, इसका मतलब x बराबर हमारा गया 23, x 23 निकल गया। तो x क्या है, यही तो x है ना, यानी ये अंक हमारा क्या हो गया 23 हो गया, और ये अंक 23 का 10 गुना है, तो ये 230 हो गया, ठीक है। अब आप बात को समझ पा रहे होंगे हमने ये क्यों किया था। अब देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक हमारा 230 गुना भागफल जो कि हमारा 23 है, और प्लस शेषफल जो कि 46 है। अब 230 को आप 23 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको पता होगा 23 को गुना करने पे 529 आता है, और एक जीरो है तो एक जीरो तो लगाना पड़ेगा, तो 529 पे एक जीरो, और प्लस में कितना है 46। आप पाएंगे कि 46 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपका 5336 आता है, 5336 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5336, और इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ना ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ये कुछ टफ नहीं है, और इस बेसिस पे हमने ये बना लिया, और जैसे ही ये बना लिया तो हमारा आंसर मिलते चल गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं आपको समझना जरूरी है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे, वो अभाज्य संख्या है। जैसे 5 या तो 1 के पहाड़ा में आएगा या तो 5 के पहाड़ा में आएगा, तो 5 एक अभाज्य संख्या हो गई। 7 एक अभाज्य संख्या है। क्या 9 एक अभाज्य संख्या है, नहीं, 9 1 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 9 में भी आएगा, इसलिए 9 को अभाज्य संख्या नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या आप समझ गए। अब क्वेश्चन में कहा गया कि पहला 3 और अंतिम 3, पहला 3 संख्या को अगर आप गुणा कर देते हैं, मान लीजिए अभाज्य संख्या आपको दिया गया है ABCD, तो पहला 3 संख्या कौन सा हो गया, A B और C, अगर इन तीनों को गुना करते हैं तो क्या आता है 385, और फिर कहा गया अंतिम 3, तो अंतिम 3 कौन हो जाएगा, B C और D ही ना हो जाएगा, B C और D, तो B C और D का गुणनफल क्या दिया गया 1001, तो पूछ रहा है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सा होगा, प्रथम कौन A, यानी कि A के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, बस यही है। 4 अभाज्य संख्या हमने मान लिया कि अभाज्य संख्या ABCD है। फिर कहा कि प्रथम 3 का गुणनफल 385, तो पहला 3 तो ABC हो गया, यानी इन तीनों का गुणनफल 385 है। फिर बोला अंतिम 3 का गुणनफल 1001, तो अंतिम 3 हो गया BCD, वो 1001 है, तो हमसे पूछा पहला क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ऑप्शन से चलते हैं। मान लीजिए कि हमने माना कि पहला अभाज्य संख्या 5 है, ठीक है, तो हम मान लिए कि पहला संख्या 5 है,
क्योंकि ये लगातार है, आरोही क्रम में, इसके जस्ट बाद। तो पहला अभाज्य संख्या अगर 5 है तो दूसरा अभाज्य क्या होना चाहिए? 7। 5 के बाद 6 अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि वो 2 और 3 में भी आता है, 7 होगा। क्या 8 अभाज्य है? नहीं है। 9 अभाज्य संख्या है? नहीं। 10 है? नहीं। 11 है तो 11 हो जाएगा। 12 अभाज्य संख्या है? नहीं। 13 है? हाँ तो 13 है। यानी हम जब ऑप्शन 5 को उठाएं तो 4 अभाज्य संख्या हमें मिल गया, 5, 7, 11 और 13। अब देखिए पहला 3 को गुना करके देखिए, क्या 385 आता है? तो 7 पे से 35, 35 को आप 11 से गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि 385 आता है। मतलब इस तीनों को हम गुना किए तो 385 मिल गया, यानी पहला क्राइटेरिया फुलफिल। दूसरा क्राइटेरिया 11 7 77, 77 को 13 से मल्टीप्लाई करना, 7 21, 7 21 1 22, ये हो गया 77, 1 और 7 2 9 और 7 2 कहीं पे मिस्टेक, 11 7 77, 13 7 21 का 1 हासिल 2, 7 21 1 22 और ये 77 हो जाएगा ना। 7 21 का 1 हासिल 1, 7 21 1 22 और ये 7 7, तो 1 7 2 9 और 7 2 9, ये 991 हो गया। मतलब BCD को मल्टीप्लाई करके 1001 नहीं आ रहा है, तो 11 7 77, ये मल्टीप्लीकेशन एरर है क्या? 7 21 के 1 हासिल 2, 7 21 22 23, सॉरी ये एडिशन में मिस्टेक हो रहा था। 7 21 और 2 23 होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 77 आएगा। 1 7 3 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10, ये 1001 ही होगा। तो लास्ट अगर आप 7 11 और 13 को भी गुना करते हैं तो 1001 आ जाएगा। मतलब कि डिजिट हमारा सही है, 5 7 11 और 13। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा? इसमें 5 हो जाएगा। अगर हम लोगों ने यहाँ से 7 लिया होता तो पहला हमें 7 मानना पड़ता, दूसरा 9 मानना पड़ता, तीसरा 11, फिर 13। तो अगर हम पहला 3 को गुना करते तो 11 9 99 और 99 को 7 से गुना करते तो 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 7 63, 63 और 6 69, तो 693 हो जाता है। लेकिन पहला डिजिट तो हमें 395 है ना, इसलिए 7 आंसर नहीं हो सकता। 11 का चांस नहीं है, 17 का चांस नहीं है, तो बचा कौन? 5 ही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी हमें चीजों को लेकर चलना है ना, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, किन्हीं दो धन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 35 और 525 है। एक पूर्ण संख्या 105 है तो दूसरी पूर्ण संख्या हमें निकालना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और एकदम याद कर लीजिए, बार बार ये फॉर्मूला आएगा और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। एलसीएम पहली लिख दीजिए यहाँ, पहली और दूसरी, तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब यहाँ पे क्या कहा गया? महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम। महत्तम क्या है? 35, महत्तम की जगह पे 35, लघुत्तम कितना है? 525, लघुत्तम की जगह 525 बराबर एक पूर्ण संख्या यानी पहली संख्या कितना है? 105। तो हमें निकालना क्या है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या को x बोल देते हैं, यानी ये x निकालना है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे? 525 गुना 35 और ये गुना में बराबर किधर आएगा? तो बटा में चल जाएगा, बराबर x। 35 से ये 3 बार में कटता है और 3 से आप इसे काट सकते हैं, एक बार में 3 और ये 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 बचे 15, मतलब 175, यानी x बराबर 175। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। आंसर क्या? 175, सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, कहा जा रहा है एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में बांटता है। यानी एक किसान है, उसके पास n गायें हैं, कुछ गायें हैं, वो अपने गाय को अपने 4 बेटे में बांटता है। मान लीजिए कि 4 बेटा है उसका, A, एक वो है B, एक C है, एक D है, 4 बेटा है। इन चारों में बांटेगा वो अपने गाय को। पहले बेटे को आधा झुंड दे देता है, मतलब बोला कि उसके पास टोटल n गाय है और इसका आधा दे देता है, तो n/2, मतलब अगर 100 गाय है तो 100 गाय का आधा अगर करेंगे तो 50 हो जाता है। आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं, लेकिन यहाँ तो n बोला है तो n का आधा यानी n/2, पहला बेटा का हो गया काम। फिर क्या बोला? दूसरे को 1/4, तो दूसरा कौन है? ये B है और टोटल उसके पास n है और 1/4 होता है 1/4, यानी कि 1/4 करेगा तो 4 यहाँ आ जाएगा, यानी दूसरे को n/4 गाय दिया। फिर क्या बोला? तीसरे को 1/5 दिया, तो टोटल कितना है? n, और n का 1/5 करेंगे तो n/5, यानी तीसरे को इतना मिल गया। तथा चौथे को कितना मिला? चौथे को 7 दिया, चौथे को 7 दिया
इतना गाय टोटल दिया, तो ये टोटल गाय किसके बराबर है? कुल गाय के ना, और कुल गाय क्या है? n है। बस इतना ही चीज आपको समझना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही से ठीक, बस इतना ही आपको समझना है। तो अगर आप ये इक्वेशन समझ गए तो आपका वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, मतलब n गायों की संख्या निकल जाएगी। ये आ गया टोटल, आप समझ पाए होंगे। अब इसे कुछ नहीं करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो बने, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 5, 4 और 2 कैल्शियम लीजिए। 5, 4 और 2 कैल्शियम आता है 20। 2 के पहाड़ा में 20 10 बार में, 10 को n से गुणा करिए 10n। 4 5 20, 5n, 5 चौके 20, 4n। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 140। क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने बटा 1 दिया था, और बराबर में क्या है? n। हो गया इतना। अब जोड़िए इसको, 5 4 9 और 9 और 10 19, यानी 19n प्लस 140, 19n प्लस 140 बाई 20 इक्वल टू n है। ये 20 इधर जाएगा तो 20n हो जाएगा। तो यहाँ पे 140 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 20n माइनस 19n। ये 19n था ना, बराबर किधर लेगा? माइनस में आ गया। तो इसमें से आप घटाइएगा इसको तो सिर्फ n बचेगा। n बराबर क्या हो गया? 140। और n ही तो हमें निकालना था गायों की संख्या। 140 किसमें है? 4 नंबर ऑप्शन में। यानी टोटल गायों की संख्या कितनी हो गई? 140। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इसी तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जैसे क्वेश्चन कहा जाएगा वैसे वैसे आपको करना है। अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 680 रुपए है, उसे 3 लोगों के बीच बांटना है, ए बी और सी के बीच। इस प्रकार से बांटना है कि ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले। 3 लोग हैं, ए बी सी। क्या बोला गया? जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो आप लास्ट से चलिएगा, मानना है क्योंकि इस क्वेश्चन में तो हमने माना कि लास्ट सी को x रुपए मिलता है, तो b को c का कितना मिल रहा है? 1/4। c का अगर हमने बोला कि x है तो b को c का कितना मिलेगा? 1/4, यानी कि b को x/4। फिर क्या कहा जा रहा है? a को b का 2/3 मिल रहा है, तो a को b का, b कितना है? x/4, और b का कितना मिलेगा? 2/3, मतलब a का इतना हो जाएगा। देखिए इस बात को मैं फिर से समझा देता हूँ। c को हमने x माना। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा आप लास्ट वाले को मानना, पहले वाले को मानोगे आंसर नहीं आ पाएगा, आप उलझ जाओगे। c को हमने x माना, फिर कहा क्वेश्चन में कि b को c का 1/4 मिल रहा है, तो c का तो x था तो b का x/4 हो गया। फिर कहा गया कि a को, देखिए लिखा है ना, a को b का 2/3, तो a को b का कितना है? x/4, और ये x/4 का कितना? 2/3, तो x/4 का 2/3 किसको मिल रहा है? a को। a b c तीनों का हमने लिख दिया, और तीनों का टोटल पैसा मिला के कितना है? 680 रुपया। यानी इसको आप अगर काटेंगे 2 से तो आप पाएंगे कि 2 यहाँ था, यानी x/6, यानी ये हो गया x/6, ये हो गया x/4 और ये हो गया x, और तीनों को मिला के टोटल कितना रुपया मिलता है? 680। बस इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आप देखिए ऑप्शन से भी आप थोड़ा कोशिश कर सकते हैं बनाने का इसको। तीनों को मिला के धनराशि कितनी है? 680। हम जोड़ के देखते हैं क्या 680 आ रहा है? 325 और 75, 400, 400 और 280 जोड़ेंगे 680 आ रहा है। हाँ, यानी ये आंसर हो सकता है। 120 और 80, 200, 200 में 480 जोड़ेंगे, हाँ यानी ये भी आंसर हो सकता है। 200 और 400, 600, 600 में 90 जोड़ेंगे तो 690, ये तो 680 ही है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। ये कितना हो गया? 200, 100, 300, 300 में 380 जोड़ेंगे तो 680, मतलब ये हो सकता है। मतलब पहला, दूसरा, चौथा में कोई भी हो सकता है। हमें इसको सॉल्व भी करना है, ऑप्शन हम छाट नहीं पाए। तो 6 और 4 का एलसीएम आप लीजिए, आप पाएंगे कि 6 4 का एलसीएम 12 होता है। 6 के पहाड़ा में 12 2 बार में, 2 को x से गुना कीजिए 2x। 4 के पहाड़ा में 12 3 बार में, 3 को x से गुना कीजिए 3x, और प्लस ये हो गया 12x बराबर 680। अब 12 3 15, 15 और 2 17, यानी 17x बटा 12 बराबर 680। 17x बटा 12 बराबर 680। तो 12 को इधर लेके जाइए, 17 को इधर, x का वैल्यू निकाल पाएंगे आप, यानी 680 इंटू 12 बाई 17। 17 के पारा में 68 आता है 4 बार में, 17 चौके 68, तो x बराबर 12 चौके 48, यानी कि 480। x का वैल्यू क्या आया? 480। और x हमने किसका माना था? c का,
और सी का मान किसमें 480 है, देखिए इसमें मतलब ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, आंख बंद करके आप मारिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी का मान 480 है। आप चाहे तो रख के देख लीजिए, डी में 480/4 कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, x/6, तो 480/6 कीजिएगा 80 आ जाएगा, है ना। चलिए आज हमारा क्लास ये टोटल बीएसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था 16 फरवरी 2015 का, और हमने टोटल 8 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। कुछ क्वेश्चन इस एग्जाम के और भी नंबर सिस्टम के बच्चे हैं, वो मैं अगले क्लास में आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग बस पढ़ते रहिए और अपने स्ट्रैटेजी को, अपने प्रिपरेशन के लेवल को एक एक स्टेप करके, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर बढ़ाते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं।